हाँ। मेरा नाम है मक्खा सिंह। मक्खा? और ये मेरी पत्नी मक्खी। हाँ। मक्खी मतलब कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। ये बताओ तुम लोग यहाँ आए कैसे? आए कैसे? हाँ। तुमने बुलाया और हम चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए, बीमारी साथ में ले आए रे। तुमने बुलाया और उसने बुलाया और उसने बुलाया और हम चले आए। ओहो, पहले मत बुझाओ, ये बताओ कि आप लोग आए कैसे? तुमने खुले में शौच करा तो हम आ गए, तुमने कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डाला तो हम आ गए, तुमने खुले में गंदगी फेंकी तो हम आ गए। हाँ? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। तुमने पानी पीने की जगह पे गंदगी करी तो मैं आ गया है को उखाड़ के। तुम लोगों ने अपने सैनिटरी नैपकिन्स और बच्चों के डायपर्स को यूं ही खुले में फेंक दिया तो हम आ गए। ओहो, ये बात। जी हाँ। और एक बात बताओ, ये वाली जो मक्खी है, लेडीज मक्खी, ये कुछ ज्यादा ही हेल्दी है। हेल्दी। ये सब कैसे हुआ? बोला मेरे भाई साहब, बहुत लंबी कहानी है। हुआ यूं कि मैं ना पहले बहुत पॉश इलाके में रहती थी। हाँ? चारों ओर सिर्फ सफाई, क्लीनलीनेस, चारों ओर सिर्फ सफाई और सफाई। ये तो अच्छी बात है। चुप रहिए, इंटरप्ट मत कीजिए। चारों ओर से सफाई होती थी। वहाँ के लोग इतने समझदार थे कि कूड़ेदान का जो डिब्बा था ना, उसका ढक्कन हमेशा बंद रखते थे और कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते थे, कूड़ेदान में फेंकते थे। फिर मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला और मैं कुपोषण की शिकार हो गई। तो इतनी हेल्दी कैसे हो गई बाद में? बता तो रही हूँ, सुन लो ना। उसके बाद कुपोषण की जब मैं शिकार हो गई ना, तो मैं चक्कर खा खा के रोज गिर जाती थी। फिर एक दिन मैंने अपना आंसू साफ किए और कहा कि नहीं, मक्खी तो ऐसे हार नहीं मानेगी। मैंने क्या किया कि मैंने अपने पंख फैलाए, उड़ी 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 उड़ती गई और जाके नजर मिली, दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू मक्खा। दिस फेलो? यस, दिस फेलो। बस मैं इनसे जाके टकराई। इसने मुझे कहा, मक्खी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। और वही हुआ। मैं जैसे इसके मोहल्ले में गई, वहाँ चारों ओर गंदगी। वहाँ के लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते थे, इधर उधर डालते थे। हाँ, फिर क्या था, मैंने भी खूब खाना खाया, खूब कूड़ा खाया और आज देखो मैं कितनी हेल्दी हूँ। Obesity. And you? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। मैं आया नहीं हूँ, हाँ। मुझे लाया गया है। मतलब? शहर से दूर खुले में एक बंदा कर रहा था और तभी हाँ। मैं निकलिया पोटी लेके रास्ते पे सड़क में खाने का स्टॉल आया, मैं उठे जम स्टॉल आया, खाने का स्टॉल आया, मैं उठे जम स्टॉल आया। अशरफ अली, तुम मेरे खुले में का खाना शौक से खाते हो ना? चटकारे लेके? चटकारे ले लेकर। यही हमारा असली अड्डा है। ओहो, I got the point. दूर खुले में शौच करने से तुम लोगों को लगता है कि बीमारी तुम तक नहीं आ पाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी रेंज जो है वो 5 से 6 किलोमीटर दूर
की होती है। वहां से हम अपने छोटे छोटे पैरों पे लाखों लाखों करोड़ों कीटाणु लाकर तुम्हारे खाने में रखते थे और तुम जैसे लाखों लोगों को बीमार करते। ये और तो बात और जी अच्छा हाँ। खलील, सुन लो। हाँ तुम लोग तो हाथ में ढंग से नहीं धोते। हाँ जी, अपने घर की सफाई करके आप लोग समझते हैं कि हमने साफ सफाई कर ली, मगर उन खुली हुई नालियों का क्या? रास्ते में जो गड्ढे हैं उसमें पानी भर जाता है, उनका क्या? हम वहीं पर आ जाते हैं, और जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होती है, बर्तन मांजने की जगह, हम वहां से आ जाते हैं। ओहो यानी वो भी आपका था। अरे सांबा, हमारे और कौन से डिपार्टमेंट है? ओए, मैं सांबा नहीं हूँ, सनी हूँ, सनी। समझा? माफ करना, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट सही है, हम लोगों को तोहफे में बीमारियां देते हैं। बीमारियां? फूड पॉइजनिंग। कॉलेरा, डायरिया, दस्त, डायरिया, पीलिया, कॉलरा, इकोली, डिसेंट्री, पोलियो, ये सब आप लोगों की वजह से होता है। जी हाँ। लोग कितने निर्दयी हो, कितने गंदे हो, लोगों को शर्म नहीं आती। एक्सक्यूज मी, शर्म हमें नहीं आप लोगों को आनी चाहिए। सरकार जो है कितनी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, कितनी सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन आप लोग जो है समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, रोज कूड़ा फैलाते रहते हैं। तो इन्हें शर्म हमें नहीं, आपको आनी चाहिए, आपको। शर्म आपको आनी चाहिए, तो रास्ते में गंदगी करते हो और इधर उधर थूक देते हो। ओए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सीट संस्थाएं 10 लोगों को साथ लेकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, पर फिर भी तुम लोग नहीं समझते हो। कुछ लोग, कुछ लोग, हाँ, ये बात तो और है। तुम तो इतने लापरवाह हो कि हाथ भी ढंग से नहीं धोते। टोप आदमी, हम अच्छे से हाथ धोते हैं। अच्छा, बताना जरा कैसे हाथ धोते हो? हाथ धोने में क्या, नल खोला ऐसे हाथ धोया, पोंछ लिया। वाह। क्या आप लोग बताइए बच्चों, क्या हाथ इस तरह से धोना चाहिए? और- नहीं धोना चाहिए ना? आप बताइए जरा कैसे धोना चाहिए। देखिए जी, आप भी मेरे साथ जरा सा एक बार कोशिश कीजिएगा। क्या आप बच्चों के हाथ फ्री हैं? क्या आप लोग चिप्स कुरकुरे तो नहीं खा रहे? ठीक है, हमें सबसे पहले नल का खोलना है, नल का खोलना है, उसके बाद उसको बंद कर देना है। नहीं नहीं, हाथ भिगा के खोल के थोड़ी मैजिक थोड़ी खोलना है, हाथों को भिगोना है, फिर नल का बंद कर देना है। उसके बाद साबुन लेना है या हैंड वॉश लेना है, अपने हाथों में रब करना है, अच्छे से हाथों को रब करना है। हाथों को रब करना है। उसके बाद अपने पिछली तरफ से उंगलियों के बीच में अच्छे से दोनों तरफ मलना है। उंगलियों के बीच में मलना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, उंगलियों के बीच में मलना है। उसके बाद जो हमारे अंगूठों के बीच के कोने हैं, इन्हें अच्छी तरह से मलना है। अंगूठे के बीच को मलना है। उसके बाद अपने नाखूनों को हथेली पर रगड़ना है। नाखूनों को हथेली पर रगड़ना है। उसके बाद अपने हाथों को फिर से मलना है। अपने हाथों को फिर से मलना उसके है। बाद नल का दोबारा खोलना है, नल के दोबारा खोलना है। पानी के नीचे हाथ रखना है, जी। और फिर अपने हाथों को धोकर पुनः नल का बंद कर देना है। फिर नल का बंद कर देना है। बिल्कुल इस तरह से धोया जाता है। ये नहीं कि यूं करा और हो गया। एक मिनट। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, आ रहे हो तुम लोग? अब किसका हाँ, फोन है? जल्दी। कौन किसका फोन है? आ गए। अरे फोन है। हमारे नए रिश्तेदार। रिश्तेदार? हाँ जी, मक्खियों के भी रिश्तेदार होते हैं। हाँ जी। कौन है आपके रिश्तेदार बताइए। हमारे रिश्तेदार हैं मच्छर। ओ, मच्छर। जी हाँ, हाँ। हाँ, और अब तो वो इतने अपडेटेड हो गए ना कि आपको सिर्फ चिकनगुनिया और मलेरिया नहीं, डेंगू देकर जाएंगे। अच्छा, डेंगू से हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो आपके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। ओ, डेंगू से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मुझे आप लोगों की बातें बहुत डरावनी लग रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दीदी, ओ भैया, अंकल प्लीज बताइए, आप लोगों से छुटकारा कैसे मिलेगा। अशरफ अली, तुम गंदगी छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ? तुम खुले में शौच करना बंद कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम इधर उधर थूकना बंद कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम खाने पीने की चीजों को ढक कर रखना स्टार्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ भाई, आप जो है अपने सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के हगीज, डाइपर्स को इधर उधर फेंक
डस्टबिन में अच्छे से अखबार में लपेट के फेंकना शुरू कर दो तो हम आप लोगों का पीछा छोड़ देंगे। वेरी सिंपल। अरे ये सब तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अरे प्लीज हाथ उठा के बोलिए ना, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो अभी सबके हाथ नीचे अरे हाथ उठा के हैं। बोलिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे आप लोग तो एक साथ जोर से बोलिए, कर सकते हैं? नहीं हम लोग मिलकर कर सकते हैं और अब हम करेंगे तुम लोगों का खात्मा। आओ हम सब मिलके बच्चों प्रण लेते हैं कि हम इस गंदगी का खात्मा करके रहेंगे। खड़े हो जाइए और हमारे साथ साथ प्लेस लीजिए। मैं शपथ लेती हूँ मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी सजग रहूंगा और उसके लिए समय निकालूंगी। और उसके लिए समय निकालूंगा। हर वर्ष हर वर्ष 100 घंटे 100 घंटे यानी हर सप्ताह यानी हर सप्ताह 2 घंटे 2 घंटे श्रमदान करके श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को के संकल्प को पूर्ण करूंगी। पूर्ण करूंगा। मैं न गंदगी करूंगी मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगी। ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गली से एवं मेरे स्कूल से शुरुआत करूंगा। मैं एक जिम्मेदार विद्यार्थी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। शौचालय का प्रयोग करने के बाद उसकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखूंगी। खाने पीने के बाद कूड़े को कूड़ेदान में ही डालूंगी। स्वच्छता के प्रति खुद ही नहीं दूसरों को भी सचेत करूंगा। और ये शपथ हम महिलाओं के लिए, आप बच्चियों के लिए, अब आज हम लोग मिलकर शपथ लेंगे। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जो भी सैनिटरी नैपकिन यूज करूंगी, बेटा ये हम ही लोगों के लिए शपथ है इसलिए मैं दिलवा रही हूँ कि जो भी सैनिटरी नैपकिन मैं यूज करूंगी उसको अच्छी तरह से अखबार में लपेटकर या किसी लिफाफे में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकूंगी। इधर उधर नहीं फेंकूंगी। भारत माता की धन्यवाद।